हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी है उसके जो मुख्यमंत्री हैं या फिर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये भी अब जाने वाले हैं जेल, क्योंकि मामला बहुत ही तूल पकड़ चुका है। क्यों पकड़ चुका है? क्योंकि इनका नाम घोटाले में आया है और आज हम ये समझेंगे कि आखिर ये घोटाला है क्या, क्यों आखिर ये जेल में जाने के लिए मजबूर होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो जाहिर सी बात है अगर आप सही हैं, आप अगर सही हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि जो हमारा संविधान बना है, जो हमारे नियम कानून है, इसमें आपको पता ही है कि निर्दोष लोगों को सजा तो नहीं मिलती है, बल्कि जो दोषी होते हैं उनको सजा देना बहुत मुश्किल होता है, प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। आखिर क्यों इनके हर मंत्री जेल के अंदर जा रहे हैं? पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, अब खुद जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं, जो मुख्य हैं, उनके ऊपर ये चीजें विवाद उठ गई हैं। सीबीआई ने क्या किया है दोस्तों? सीबीआई ने इनको पहले समन भेजा पूछताछ के लिए। समन के बाद क्या था दोस्तों? इनका प्लान था कि आज वो नहीं जाएंगे, ये राजघाट जाएंगे। लेकिन राजघाट में क्या हुआ है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या कर दिया है? हड़ताल कर दिया है, एक तरीके से धरना कर दिया है। उन्होंने बोला हम यहाँ पे धरना करेंगे और धरना करके ही रहेंगे। उसके बाद वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको क्या किया? छूट दे दी कि हाँ आप राजघाट में धरना कर सकते हैं। उसके बाद जो सीबीआई ऑफिस है वहां पे धारा 144 लागू कर दिया गया है ताकि वहां पे कोई हड़ताल ना हो। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को दोस्तों इनको तो बुलाया ही गया है, साथ ही साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया गया है, जो आम आदमी पार्टी सांसद हैं उनको भी बुलाया गया है। और यहां पे लंबा पूछताछ चलेगा, ठीक है। तो आज इनके ऊपर पूछताछ चलेगा। लेकिन आखिर ये मुद्दा है क्या? ये शराब घोटाला है क्या? क्यों आखिर सब इसमें घिसते चले जा रहे हैं? मुझे तो लगता है ये शराब घोटाला ना आम आदमी पार्टी को ले डूबेगा। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं, इन्होंने काम बहुत बढ़िया किया था गुरु, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था स्कूल में, काम तो बहुत बढ़िया किया था। लेकिन होता यही है कि 100 अच्छे काम को एक गड़बड़ काम ले डूबता है। हालांकि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे ही हमें पता चलेगा, लेकिन सवाल तो उठते ही हैं। अब जानते हैं आखिर ये शराब घोटाला क्या है। देखिए, जो दिल्ली सरकार है इन्होंने क्या किया था? शराब के लेके इन्होंने नया नियम लागू किया था। नवंबर 2021 की बात है, ये नया नियम लाए। नया नियम में क्या था? इन्होंने कहा कि जो हमारी जो यहाँ पे जो दारू की लॉबी है, जो दुकानें हैं, इनको हम क्या करेंगे? इनका हम निजीकरण कर देंगे, इसको मतलब प्राइवेट कर देंगे। क्योंकि वहां पे जो टोटल नंबर ऑफ संख्या थी, जो शराब की संख्या थी दुकानों की, कितनी थी? लगभग 9,500 के आसपास थी, जिसमें से आधा जो था, मतलब 51% 50% के आसपास जो दुकानें थी उनको कौन गवर्न करता था? सरकार गवर्न करती थी। और बाकी जो थे, ठीक है, उनको प्राइवेट लोग कवर करते थे, मतलब प्राइवेट जो मतलब दुकानदार थे, होलसेलर थे, वो उसको चलाते थे। तो सरकार ने प्लान किया कि भैया इसको हम बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और हम क्या करेंगे, इससे हम लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हम कमाएंगे। मतलब हर साल अगर ये चलेगा तो जो हमारा जो दिल्ली सरकार है उनको 10,000 करोड़ का फायदा होगा और जनता की हम सेवा करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा इनका प्लान था। लेकिन फिर क्या होता है कि इसी दौरान एक और नियम ये लाते हैं, और नियम क्या होता है कि लगभग 32 जोन, मैं यहां आपको दिखाता हूं, लगभग 32 जोन में क्या होगा? इन जो शराब की दुकानें हैं इनको खोला जाएगा, जिसमें रिटेलर भी होंगे और होलसेलर भी होंगे। होलसेलर रिटेलर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे आप नॉर्मल दुकानें पे आटा चीनी लेने जाते हैं, वो रिटेलर हैं, और उनको जो देते हैं वो होलसेलर हैं। तो इनका प्लान था, और इनका प्लान था कि 32 जोन में हम क्या करेंगे, ठीक है, सारे लगभग 9,884 आसपास हम दुकानें खोलेंगे, जिसमें से एक जोन के अंदर मैक्सिमम 27 से ज्यादा दुकानें नहीं हो सकती हैं। तो ये पूरा इनका प्लान था। अब प्लान में दिक्कत क्या हुआ? इन्होंने कहा कि हम जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखेंगे, कितना रखेंगे? 6% रखेंगे। कितना? 6% रखेंगे। इसको इन्होंने क्या किया? लागू कर दिया, ठीक है, लागू कर दिया। लेकिन फिर क्या होता है? इन्होंने क्या किया कि इसी परसेंट को 12% कर दिया। लेकिन यह लिखित नहीं था, यह बताया नहीं गया था किसी केंद्र को। सिर्फ इन्होंने क्या किया? इस 6% को, मार्जिन को क्या किया? 12% कर दिया। अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, बस ये बोल दिया गया। वहां के जो लोग थे, जो मतलब जो शराब की दुकान वाले थे, सबको बोल दिया गया। फिर अब जो एक्स्ट्रा 6% था, भाई 12 में से 6 गया, बचा 6, तो जो एक्स्ट्रा 6% था वो पैसा कहां गया? अब क्या होता है कि पैसा कहां गया पर नहीं पता। जो पैसे आए, ठीक है, लिखित तौर पे था नहीं, सिर्फ प्रॉफिट तो 6% दिखाया गया था, लेकिन बोला गया था 12%, तो 6% कहां गया ये दिखाया नहीं गया। फिर ये सरकार क्या करती है? एक नया नियम लाती है। नया नियम क्या लाती है कि 6% मार्जिन को हम क्या करेंगे? हम 12% करेंगे। अब क्या होता है? ठीक है भैया, आपने 12% कर लिया, लेकिन जो इससे पहले 12% किया था तो वो पैसा कहां गया?
सीबीआई यही सवाल पूछ रही है इनसे कि वो एक्स्ट्रा जो 6% था वो कहां गया, मुझे आप बताइए। तो इसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं और इसी में फंसते जा रहे हैं। देखिए पहले तो हर कोई बोलता था आम आदमी ये बीजेपी का है, बीजेपी का है, लेकिन एक बात समझिए कि भाई आपके पास भी वकील हैं, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जाइए ना वहां पे। भाई ऐसा तो है नहीं कि हर कोई जबरदस्ती आपको बंद करेगा, भाई आपके ही लोग जा रहे हैं ना वहां पे। तो हुआ क्या कि 6% कहां गया, अब इसके बारे में चर्चा होने लगी। फिर पता चलता है सीबीआई को जो घोटाला हुआ है लगभग 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इसमें दो चीजें निकल के आएंगी, आपको जान के आप हैरान हो जाएंगे। दो चीजें क्या है, पहला है कि जो वहां पे प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट लोग थे, जो होलसेल की दुकानें चलाते थे, जो रिटेल चलाते थे, उनको बदला जाने लगा। मतलब यहां बात आने लगी, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी है के कविता, ठीक है, के कविता है, और सांसद थे, मतलब साउथ इंडिया के सांसद थे, उनकी जो मतलब उनकी बेटी थी, उनके लोग थे। केजरीवाल मतलब ये आरोप लग रहा है, देखिए आरोप लग रहा है, ये आरोप ये लग रहा है कि क्योंकि वो लोग क्या थे, वहां से आए थे यहाँ पे होलसेल का मतलब जो दारू का ठेका था उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने आए थे, मतलब उनके हाथ में वो जा रहा था। तो बात ये होने लगी कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनसे मिले थे, उनसे मुलाकात किया था और उन्हें एक तरीके से मतलब एहसास दिलाया था कि आप यहाँ पे आके काम करिए, यहाँ पे बहुत पैसा भी मिलेगा आपको और आप हमारे तरीके से काम करिए। तो जो सीबीआई उनका ये भी सोचना है कि हो सकता है कि जब ये इनसे मुलाकात किया था, इनको यहाँ पे लाया गया था, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा पैसा लिया गया होगा, इसीलिए तो इन लोगों को लाया जा रहा है। और जब सीबीआई ने जांच किया तो उन्होंने देखा कि जो ज्यादातर लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको हटाया जा रहा है, ठीक है, और लाया किसको जा रहा है, जो साउथ इंडियन के लोग हैं, वहां के जो नेता के लोग हैं, उनको यहां पे लाया जा रहा है और उनको होलसेल का ठेका दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है, ताकि वो क्या करे, दिल्ली में लॉबी खोल सके और ढेर सारा पैसा कमा सके। तो देखा जाए कि प्राइवेट तो भले इसको किया गया है, लेकिन किसके कंट्रोल में चल रहा था, केजरीवाल के कंट्रोल में चल रहा था। इसीलिए क्या जो दिल्ली सरकार है लगातार से पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया तो गए ही गए हैं, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है, तो अरविंद केजरीवाल भी चले जाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर फिर पार्टी को चलाएगा कौन, लगता है राघव चड्ढा ही चलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और हुई है, क्या हुआ है कि गोवा की बात चल रही है, इसमें दो नाम आ रहे हैं, ठीक है, एक दिनेश अरोड़ा करके हैं, एक विनय नागर करके हैं। बताया मतलब ये आरोप लग रहा है, देखिए न्यूज में ये सब चीजें चल रही हैं, तो ये भी चल रहा है कि जो दिनेश अरोड़ा थे, विनय नागर थे, जो इसमें जो 6% एक्स्ट्रा पैसा कमाया गया, तो 100 करोड़ के आसपास पैसे आए थे। तो जो गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें से 2 सीटें जीती भी गई थी, उसमें इन पैसे का यूज हुआ था, ठीक है। और जो दिनेश अरोड़ा है, ठीक है, जो दिनेश अरोड़ा है, यही क्या करते थे, पैसा पास करते थे, ठीक है, डायरेक्टली तो कोई पैसा लेगा नहीं। जैसे मैं हूं अधिकारी हूं, अब ऐसे थोड़ी कहूंगा अच्छा मुझे 2-4 करोड़, तो मैं तो चला जाऊंगा ना, तो मैं एक अपना मीडिएटर रखूंगा, तुम जाओ पैसा लेके आओ फिर मुझे दो। तो यहां पे दिनेश अरोड़ा जो थे, इनको ही मीडिएटर माना जा रहा था और लगभग 30 करोड़ के आसपास बताया जाता है कि इन्होंने पैसा इधर उधर किया है। तो ये पूरा मामला है और यही कुछ सवाल हैं। एक साउथ जो साउथ से लोगों को लाया जा रहा है, जो 6% बढ़ाया गया बिना लिखित, फिर बाद में उसको जबरदस्ती कानून में घुसेड़ा गया कि ये 12% हो चुका है, लेकिन जबकि लागू पहले ही कर दिया गया था। फिर ये जो 100 करोड़ का मामला है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरीके से सरकार को घेर रहा है और सरकार इसको जवाब नहीं दे पा रही है, जवाब इसके नहीं दे पा रही है और लगातार जो लोग हैं वो जेल में जाते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी काम तो अच्छा कर रही थी, ये तो सही बात है भाई, काम बढ़िया कर रहे थे, लेकिन जब अब ऐसे आरोप लग रहे हो और उनके जब नेता जेल में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब ये बड़ी एक कहते हैं ना कि आगे वो पीछे खाई, जनता भी यही सोच रही होगी कि काम तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर आरोप भी ऐसे लग रहे हैं। लेकिन अब आगे ही पता चलेगा, देखिए 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान चलिए 90% चीजें सही होती जा रही हैं, तो आगे चल के पता चलेगा कि 100% क्या सही है। और मैं आपको दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, आप अगर वहां पर जाते हैं, आप निर्दोष हैं, तो बहुत 0.00% चांस है कि आपको गलत सजा मिले, वरना नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो कानून बना ही ऐसा है कि लोगों को, निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। बल्कि 100 गुनहगार को सजा मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि आखिर ये शराब घोटाला क्या था और किस वजह से जो आम आदमी पार्टी है, जो नेशनल पार्टी हो चुकी है, उनको सीबीआई बुलाती है और पूछताछ करती है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।